देखो यार, अगर दो टूक बात करूं तो जी हां, आपको नीट 2026 के लिए देर हो गई है। आप कम से कम 2 महीने देर से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब आपको एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और समझिए कि आपको अभी अपने कॉम्पिटिटर से दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू स्टैंड अ चांस टू क्रैक दिस एग्जाम। देखो, मैं गोल गोल बातें करके, आपको मीठी बातें करके बता दूं हाँ बेटा अभी बहुत टाइम है, अभी पढ़ोगे तो तुम्हारा नीट हो जाएगा, तुम एम्स दिल्ली चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है। देखो, आज भी जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो अगले महीने फिर से 7 मंथ प्लान देख रहे होंगे या 6 मंथ प्लान देख रहे होंगे, 3 मंथ प्लान देख रहे होंगे, और उनका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल, या तो कफन बांध के नीट 2026 की जर्नी में कूद जाओ, या फिर ये फील्ड छोड़ दो और कुछ और कर लो, या तो एडमिशन ले लो या तैयारी कर लो या किसी और कोर्स में चले जाओ। बट अगर नीट 2026 देना है तो आज से रोज आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और इसको पढ़ने के बाद भी मैं दावा नहीं कर सकता कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो आप ये माइंडसेट से आइए। और अभी भी जितने बच्चे हैं जिनका हिम्मत बचा है, मैं आपको एक रामबाण इलाज बता रहा हूं जिसके फॉलो करने से दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ थ्रू विच यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। तो फटाफट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस चैनल पे बेटा आपको प्योर ऑथेंटिक नीट 2026 और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का कंटेंट मिलेगा। तो अगर इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की आगे बात करते हैं। तो देखो, आपके नीट 2026 की सिलेक्शन का बैलेंस 3 ट्राइपॉड पे टिका हुआ है। सबसे पहला चीज इसमें यह है कि आप अपना सिलेबस कब खत्म करते हैं और क्या आपने एक प्रिसाइज सिलेबस चेकलिस्ट बनाया है। दूसरा है, आप कितनी बार रिवीजन करते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट कैसे रिवीजन करते हैं कि कम टाइम में आप ज्यादा ग्रैस्प कर पाए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कौन से टेस्ट देते हैं, कैसे टेस्ट देते हैं, और उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कैसे करें जिससे आपके नंबर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करें। तो चलिए पहले ट्राइपॉड की बात करते हैं, दैट इज योर सिलेक्शन चेकलिस्ट। क्या क्या चीजें आपको कंपाइल करना चाहिए ड्यूरिंग योर सिलेबस कंप्लीशन, और उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप अभी भी इस मझधार में हो कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, हम उन सब डिबेट में नहीं पढ़ते हैं। जैसा भी पेपर आएगा हम फोड़ के आएंगे, क्योंकि अगर मुझसे नहीं बन रहा उस गिवन टाइम स्पैन में तो ये एग्जाम किसी और से भी क्रैक नहीं होगा। दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू हैव टू कीप टू योरसेल्फ। ठीक है, अब देखो सिलेबस कंप्लीशन का जो टाइमलाइन होता है हम सिंपल वही करते हैं। हम शुरू करते हैं बेसिक मैथ से, बेसिक मैथ्स के बाद हम यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं, फिर मोशन इन 1 2 पढ़ते हैं, फिर 2D पढ़ते हैं, और हर बार की तैयारी में है यही गलती करते हैं। आपका सिलेक्शन चेकलिस्ट वैसा होना चाहिए कि हमने जहां से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, सिंपल, हम लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे। आई विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज हाई वेटेज टॉपिक। जब भी मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले जो हाई वेटेज टॉपिक है उसको मैं कंप्लीट करूंगा। अगर आपको पूरी हाई वेटेज टॉपिक की लिस्ट चाहिए कि जहां से ज्यादा सवाल आते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 फॉलो कर लीजिए। अगले 24 घंटे में मैं यहां पे हाई वेटेज टॉपिक का सीक्वेंस आपको दे दूंगा कि इस सीक्वेंस में आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर हमारे बैच में तो इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया जाएगा। बेटा देखो, दुनिया भर के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और आपके पिछले साल के बैचेस में भी अवेलेबल है, तो उस सीक्वेंस में भी पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो प्रायोरिटी 1 शुड बी योर हाई वेटेज टॉपिक। जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, सबसे पहले हम उसको करते हैं ताकि हम प्रोग्रेसिवली नंबर अपना बढ़ा पाए। अभी हम 200 नंबर पे है तो हम 300 350 तक पहुंचे, फिर हम 450 तक पहुंचे। स्टेप बाय स्टेप लैडर सिस्टम से हम कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। तो दैट शुड बी योर प्रायोरिटी नंबर 1। प्रायोरिटी नंबर 2 शुड बी योर कि आपके जो वीक टॉपिक्स हैं, जो आपने पिछले साल अच्छे से नहीं किया। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो नील बट्टे सन्नाटा है, उनके लिए ये वाला पॉइंट वैलिड नहीं है, बट स्टिल जो बच्चे 300 400 450 पे अटके हैं, वो वीक टॉपिक्स को कंप्लीट पहले करें। वीक टॉपिक्स टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट। ठीक है,
इसके बाद दूसरा या जो आपका तीसरा प्रायोरिटी होना चाहिए, दैट इज योर श्योर शॉट टॉपिक, जो रट्टाफिकेशन टॉपिक है। जैसे स्पेसिफिकली बायोलॉजी की बात करें, है ना, जहां पे रट्टाफिकेशन और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लग रहा है, ऐसे चैप्टर्स फिजिक्स के जहां पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट या रट्टाफिकेशन हो रहा है, जहां पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगना पड़ रहा है, जहां पे आप कंफ्यूज कम हो रहे हैं, उसको पहले कंप्लीट करें। हमेशा जब भी आपको जाना चाहिए इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाना चाहिए, इस टाइम तक आपका पूरा पेस बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज योर प्रायोरिटी ऑर्डर जिसके थ्रू आपको सिलेक्शन चेकलिस्ट बनानी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि अब सर मैं कितने घंटे का कोर्स करना चाहिए? तो देखो, आपका प्लेबुक बहुत सिंपल होना चाहिए। आपने एक लेक्चर देखा, लेक्चर अपने स्पीड के हिसाब से, जैसे 1.2x से 1.5x, जितनी भी स्पीड आपकी है उसके हिसाब से अपना लेक्चर देखिए। ठीक है, लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर की बात करें, अगर रट्टाफिकेशन चैप्टर है तो आप उसकी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर के साथ आपने नोट्स बनाया, नोट्स के साथ आपने एनसीईआरटी रिव्यू किया। अब ये एनसीईआरटी रिव्यू या तो खुद से कर दीजिए, या मेरी एक एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज जो बीच में रुक गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, तो ये एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज 16th से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इस एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज की मदद से आप बायोलॉजी तो कर लेंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं उस तरह का भी इंतजाम कर दूंगा। तो दिस इज योर प्लेबुक। तो आपने लेक्चर देखा टॉपिक वाइज, आपने नोट्स बनाए टॉपिक वाइज, आपने उस टॉपिक का एनसीईआरटी एम्पलीफायर कर लिया। ठीक है, इसके बाद आप इसी टॉपिक का टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जितने हैं पीवाईक्यू करेंगे, और पीवाईक्यू के बेसिस पे आप और पीवाईक्यूज जनरेट करेंगे उस टॉपिक से, या वो आपके लिए हॉट टॉपिक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग टॉपिक है, या आपके लिए बहुत क्रूशियल टॉपिक है, तो उस टॉपिक को हाईलाइट कर देंगे और उस स्पेसिफिक टॉपिक जहां से पीवाईक्यू ज्यादा आए हैं उससे मिलते जुलते ज्यादा सवाल करेंगे, तब जाके आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होता है। टॉपिक खत्म होने के बाद आप एक एग्जाम ड्रिल दीजिए जिससे आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और तब जाके आपका एक चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। एवरेज कितने सवाल सॉल्व करने चाहिए एक चैप्टर से? तो एक चैप्टर अगर बड़ा चैप्टर है तो एवरेज 250 टू 300 क्वेश्चन, और अगर एक छोटा चैप्टर है तो एवरेज 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। जबरदस्ती के क्वेश्चन मत बनाना, जबरदस्ती के फालतू क्वेश्चन सॉल्व मत करना, और ब्लेंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना, जहां पे आपके असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, जहां बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं, जहां पे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं, जहां पे आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे और दिक्कत आती है, जहां पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये सारे तरह के क्वेश्चन, ये प्रॉपर ब्लेंड होना चाहिए क्वेश्चन का। अगर आपको क्वेश्चन बैंक के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए कुछ और डिटेल में वीडियो चाहिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो उस पर भी कमेंट डालिएगा, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दिस इज योर चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में आपने क्या किया? टॉपिक वाइज लेक्चर कंप्लीट किया, एनसीईआरटी रिव्यू किया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया, पीवाईक्यू किया, और उसका एग्जाम ड्रिल किया, और आपका पूरा इसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो गया। जो भी आपको हॉट टॉपिक लग रहा है, जो भी आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग टॉपिक है, या जो भी आपके टॉपिक वीक है, इन सबको अलग से आपका एज नोट्स बना लो, है ना। पहले मैं मिस्टेक नोटबुक बोलता था, बट इसके लिए एज नोट्स बना लो और इसको अपने नोटबुक में रखो, जिसको आप वीकली रिवाइज करते रहेंगे साइमल्टेनियसली। तो दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस। याद रखना, सिलेबस कंप्लीशन है भाई, प्लीज जो गलतियां लोग कर रहे हैं कि 1000 घंटे के फिजिक्स के लेक्चर मत लगाइएगा मालिक, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। देखो सिंपल है, सिलेबस कंप्लीशन बहुत सिंपल। बायोलॉजी 200 टू 250 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए आपका, ठीक है। केमिस्ट्री भी सेम आपका 250 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए, और हद से हद आप फिजिक्स के लिए 400, या बहुत बहुत खुश हो रहे हो
तो 500 आवर्स दे सकते हो। 1000 घंटे के बियॉन्ड आपका सिलेबस अगर चला गया तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिख के ले लो, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर तुम ऐसे लेक्चर के चक्कर में पड़े हो जहां पे घींचा जा रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो प्लीज बचिएगा। ये नीट 2025 के फोमो के चक्कर में आप अनाप शनाप चीजें मत पढ़िएगा। आपका काम है, अगर कुछ अनाप शनाप आता है तो उसको छोड़ना। आपका काम ये नहीं है कि उसको आप सॉल्व कीजिए। तो ये बात आप अच्छे से गांठ बांध के ध्यान रखिएगा। चल दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज आवर रिवीजन। रिवीजन के लिए हम क्या करें, रिवीजन कब से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहला चीज जो होता है कि आपका जो पूरा शेड्यूल होता है कि मंडे टू सैटरडे आपने सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस किया। संडे आपका रिवीजन और ग्रैंड टेस्ट के लिए दिया जाता है। संडे आपका रिवीजन और ग्रैंड टेस्ट के लिए होता है। तो आप सिस्टमैटिक तरीके से संडे को अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है। और अगर डेली रिवीजन की बात करें, जो रात में आपको रटने वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो जो लेट नाइट होता है आपका, वो लेट नाइट स्लॉट जो होता है, दैट शुड बी योर रिवीजन स्लॉट, क्योंकि आप ये लेट नाइट्स पढ़ के आप आराम से जो सोएंगे वो सुबह तक आपको याद रहेगा। तो दैट इज हाउ यू शुड रिवाइज, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो रिवीजन होता है, आपको कम से कम 5 टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है। अब कैसे रिवीजन करना है? क्या मैं हर बार एनसीईआरटी पढ़ूंगा? नहीं जी। बहुत लोग आपको बोलते हैं एनसीईआरटी आपको 5 बार 6 बार पढ़ना चाहिए, बट अगर आप एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे और उसका एसेंस एक नोटबुक में लिख लेंगे या कहीं हाईलाइट कर देंगे, तो आपको सिर्फ रिव्यू करना है एनसीईआरटी का, 50 बार नहीं पढ़ना। रिव्यू एनसीईआरटी का करना है ना। जो रटने वाले टेबल्स हैं, रट्टाफिकेशन टॉपिक्स हैं, उन सब का रिव्यू करना है। बाकी सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। और रिवीजन का मतलब रिवीजन सिर्फ इससे नहीं होता। रिवीजन का मतलब रिवीजन होता है क्वेश्चन से। थ्योरी पढ़ने से रिवीजन नहीं होता है। तो आप मल्टीपल सेट्स ऑफ टॉपिक वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज पेपर कीजिए और इसके थ्रू रिवीजन कीजिए। और सब कुछ का एसेंस आपके एक मिस्टेक नोटबुक में होना चाहिए, जिसमें आप अपनी सारी गलतियां रखिए। और आप इस मिस्टेक नोटबुक को कम से कम 10 बार रिव्यू कीजिए, ठीक है। आप जितनी बार भी पढ़ेंगे आपको लगेगा कि आप भूल रहे हो, तो इस डर पे मत रहना कि अरे सर सब कुछ भूल रहे हैं, पीछे का पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा। ये संडे का टाइम आप इसीलिए नया पढ़ने के चक्कर में मत रहिए, आप इस संडे के टाइम में रिव्यू ही किया कीजिए। तो दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज इफेक्टिवली। रिवीजन पे एक डिटेल वीडियो मैं नवंबर दिसंबर में बनाऊंगा। अभी तो आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप अभी इससे काम चला लीजिए। फिर आते हैं टेस्ट सीरीज और एनालिसिस पे। हालांकि टेस्ट सीरीज पे भी एक बहुत डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूं कि टेस्ट सीरीज कैसे देना है, कौन सा देना है। मैं टेस्ट सीरीज के रिव्यूज भी करूंगा, बट अभी मोटा मोटी समझ जाओ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कब से करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। टॉपिक वाइज या यूनिट टेस्ट सीरीज आपको स्टार्ट कर देना चाहिए फ्रॉम 16th ऑफ अगस्त, ठीक है। अब बोलोगे सर आपका टेस्ट सीरीज कब आ रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूं 16th ऑफ अगस्त तक आपको एक टेस्ट सीरीज का ऐसा टूल ही दे दूं कि तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। अच्छा, इस बार ध्यान रखिएगा, एक तरह का टेस्ट पेपर सॉल्व मत कीजिएगा, मतलब मिक्स्ड पेपर। मिक्स्ड मतलब कि इजी टू हार्ड। अब यहां पे दिक्कत आएगा कि सर हम बेंचमार्क कैसे रखें कि मेरा पेपर अच्छा हुआ या खराब हुआ, ठीक है। तो इजी मीडियम हार्ड का मैं तुमको एक बेंचमार्क बता दूंगा कि कितने नंबर मान के चलना है, और कौन सा पेपर हार्ड है या इजी है ये भी मैं तुमको कैसे फिगर आउट करते हैं इस पे एक डिटेल वीडियो में बता दूंगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो मिक्स्ड टाइप ऑफ पेपर सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, कितने टेस्ट देना चाहिए? आपको कम से कम 100 टेस्ट देना चाहिए। अब ठीक है, अब यहां पे आजकल बहुत ज्यादा चोचलापंती होने लगा है क्या, कि हम बात करने लगे हैं क्लासरूम टेस्ट का। यार देखो, मुझे इसका लॉजिक समझ नहीं आता कि मैं इतने पैसे देके गर्मी में जाके किसी सेंटर पे जाके सिर्फ वो स्टिमुलेशन लेने के लिए क्लासरूम टेस्ट दूं।
एग्जाम के टाइम पे 10-12 टेस्ट दे दो चलेगा, बट ऐसे आप ये जो क्लासरूम टेस्ट का स्टिमुलेशन है ये आप अपने घर पे तो बना सकते हैं। सबके घर के पास एक टेबल एक चेयर तो होता ही है, आप घर में एक टेबल लीजिए और एक स्पेसिफिक टाइम 2 PM का टाइम स्लॉट है, और उसी 2 PM टू 5 PM के टाइम स्लॉट में जिसकी भी टेस्ट देनी है आपको, एलन, आकाश, नीट प्रेप, मेरी, जिसकी भी टेस्ट देनी है आप वो टेस्ट दीजिए। और इससे क्या होगा कि तुम मल्टीपल टेस्ट सीरीज खरीद पाओगे। मान लो मैंने 7-8 हजार का एक टेस्ट खरीद लिया जिसमें 25-30 टेस्ट है, मैं बेटर है ना कि 3-4 तरह के टेस्ट खरीद लूंगा, सो दैट आई एम अवेयर ऑफ द मार्केट सिनेरियो। और जनवरी से एवरी ऑल्टरनेट डे टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके नंबर बूस्ट करने में। हम अपने ऑफलाइन सेंटर में यही ट्रिक के मदद से इतना हाई सिलेक्शन रेशियो इंश्योर करना चाहते हैं। अच्छा, ऑफलाइन सेंटर से याद है बेटा, 2 ऑप्शन आपके पास अभी भी हैं अगर आप एक्चुअली रिलीजियसली नीट 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो। देखो यार, मेरा एक लास्ट बैच मैंने बोला था 25 जुलाई बैच, अभी इसमें कुछ सीट खाली है मेरे ऑफलाइन सेंटर में, मेरा रेसिडेंशियल कैंपस जो है, तो ये बैच अभी एडमिशन इसका ओपन है। तो अगर तुम 1-2 दिन में आ सकते हो तो आप, एक हेल्पलाइन नंबर है 9007002666 है ना, मेरे शेड्यूल द्वारा, मेरे गाइडेंस में, मेरे कैंपस में रह के, बिना मोबाइल फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के आप यहां मेरे ऑफलाइन बैच में पढ़ सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन है बेटा, हमने आपके लिए, हमारा वेबसाइट है, आप चलोगे वेबसाइट पे चले जाओ, siteon.in, हालांकि ये मैं न्यू ईयर पे दिखाने वाला था आपको, बट कोई नहीं, तो siteon.in वेबसाइट है, यहाँ पे आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे तो हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है नीट 2025 का सिलेक्शन बूट कैंप। बूट कैंप समझते हो, मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग वाली बूट कैंप। ये बैच 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, जहां पे हम जितना भी आपने पढ़ा है उस पर बिल्ड ऑन करके आपकी नीट 2026 की तैयारी को इनहांस करेंगे। और ये क्रैश कोर्स समझ लो, या इसको रिवीजन कोर्स समझ लो, या इसको फुल फ्लेजेड कोर्स समझ लो, बट हम इसके बाद इंश्योर करेंगे कि हमारे ऑफलाइन सेंटर में रहकर आपका सिलेक्शन हो जाए। इस बूट कैंप में सिर्फ और सिर्फ 100 सीट हैं, तो अगर तुम इस बूट कैंप में आना चाहते तो यहां पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे और 5,000 रुपए देके इस बूट कैंप में अपनी सीट रजिस्टर कर सकते हो। अगेन मैंने बताया कि हमारा एक रेसिडेंशियल कैंपस चलता है जहां पे हॉस्टल है, तो इसीलिए ये लिमिटेड 100 बच्चों की ही अकोमोडेशन की अवेलेबिलिटी है मेरे पास, जिसको हम अभी इस साल दे रहे हैं। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप 25 जुलाई वाले बैच में आ जाइए, या फिर आप 1 नवंबर वाले बैच के लिए रजिस्टर कर लीजिए पहले ही, ताकि आपको लास्ट में एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए जिससे आप जो भी स्कोर कर रहे हैं उससे बहुत बेटर स्कोर कर पाए। और नहीं तो ऑनलाइन मैं आपके साथ हूं ही, मैं आपको रेगुलर मेंटरशिप दे ही रहा हूं, और एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज की मदद से आप नीट एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। कोई और सवाल है नीट 2026 तैयारी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। दैट नोट, आई एम एंडिंग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।